students, we will study chapter 8. Our chapter 8 name is geometry. Let's revise. Number first is tick write the correct answer. इन सभी पिक्चर को देखते हुए जो भी आंसर ठीक है, करेक्ट है, उसके ऊपर आपको टिक करना है और ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. सेकेंड इज राइट द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द फॉलोइंग. इन सबकी ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको लिखनी है. Next, number one is plane and curved figures. Look here. This is cube. This is cuboid. This is sphere. This is cylinder. And this is cone. You can find these shapes in a ball, book, dice, candle, funnel, etc. आप इन सब shapes को ball, book, dice, candle, funnel इन सब में देख सकते हैं, इन सब में ढूंढ सकते हैं. Now, you would have observed that these objects have plane, curved or both surfaces. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स के प्लेन, कर्व्ड या फिर दोनों ही सरफेसेस होते हैं. देखिए, दिस फिगर शोज प्लेन सरफेस. द फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बुक, डिवाइडर एंड द डाइस, क्यूबिकल हैव प्लेन सरफेसेस. जो इन ऑब्जेक्ट्स के फेसेस है जैसे कि बुक या डाइस, इनके प्लेन सरफेसेस हैं. This picture shows curved surface. The faces of objects like a watermelon, a ball, etc. have curved surfaces. वे objects जिनके faces watermelon, ball इन सब की तरह दिखने में लगते हैं, उनके curved surfaces होते हैं. The objects such as candle, gas cylinder, etc. cylindrical and a softy ice cream, conical, have both plane and curved surfaces. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैंडल, गैस सिलेंडर या फिर सॉफ्टी आइसक्रीम कोन, इनके सरफेसेस दोनों होते हैं, प्लेन सरफेस भी होते हैं और कर्व सरफेस भी होते हैं. दिस पिक्चर शोज प्लेन सरफेस एंड दिस पार्ट शोज कर्व सरफेस. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1. जिस तरीके से अभी आपने ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज समझी हैं कि कर्व सरफेस क्या होते हैं, प्लेन सरफेस क्या होते हैं, फिर दोनों ही क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 8.1 खुद से कंप्लीट करनी है. सेकेंड इज प्लेन फिगर्स. कलेक्ट अ चॉक बॉक्स, अ बुक, अ बॉल एंड एन आइसक्रीम कोन. आपको चॉक बॉक्स, बुक, बॉल और एक आइसक्रीम कोन इकट्ठे करने हैं. देखिए आपको पिक्चर भी शो कर रखी है इन सब की. Now try to trace the outline of the bottom face of these objects one by one. अब आपको कोशिश करनी है कि इनकी आउटलाइन को ट्रेस करना है बॉटम फेस से एक एक करके. फर्स्ट इट्स लेग द चॉक बॉक्स फर्स्ट. सबसे पहले हम चॉक बॉक्स लेंगे. यू विल गेट द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर. आपको कुछ फॉलोइंग फिगर्स मिलेगी. तो क्या मिलेगी? स्क्वायर. जैसे कि आपको साइड में शो भी कर रखा है. दिस फिगर इज कॉल्ड अ स्क्वायर. इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं. A square has 4 sides. स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4. 1 2 3 4. It has 4 corners और 4 vertices. इसके 4 कॉर्नर और 4 vertices होते हैं. In this figure all the 4 sides are equal in length. इस फिगर में ये जो चारों साइड हैं ये सभी लेंथ में इक्वल हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल. द फिगर ट्रेस्ड बाय अ बुक इज अ रेक्टेंगल. जो फिगर बुक के द्वारा ट्रेस की गई है उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं. अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स. रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं. 1 2 3 4. इट हैज 4 कॉर्नर्स और वर्टिसेस. इसमें 4 कॉर्नर और 4 वर्टिसेस होते हैं. इन दिस फिगर द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. इस फिगर में जो अपोजिट साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल हैं. ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है. नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल. दिस इज अ सर्कल. ये एक सर्कल है. अ सर्कल हैज नो साइड्स. सर्कल की कोई भी साइड नहीं होती हैं. इट हैज नो कॉर्नर्स और वर्टिसेस. इसमें ना तो कोई कॉर्नर्स होते हैं और ना ही वर्टिसेस होते हैं.
नेक्स्ट ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है। इट हैज थ्री साइड्स, इसकी थ्री साइड्स होती हैं, 1 2 3। इट हैज थ्री कॉर्नर्स और वर्टिसेस आर कॉल्ड एंगल्स, इसमें तीन कॉर्नर तीन वर्टिसेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 8.2। जिस तरीके से अभी आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 8.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट थर्ड इज सॉलिड शेप्स। बिफोर यू गो अहेड एंड लर्न दिस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आगे चलने से पहले आपको इन सबको लर्न करना है, पढ़ना है। फेस, द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को हम फेस बोलते हैं। एज, टू फेसेस मीट्स एंड एन एज, जो दो फेस होते हैं वो एक एज पर मिलते हैं। वर्टेक्स, थ्री एजेस मीट एट अ वर्टेक्स, और जो तीन एजेस होते हैं वो वर्टेक्स पर मिलते हैं। नंबर फर्स्ट इज क्यूब, लुक हियर इट इज अ क्यूब, ध्यान से देखिए ये क्या है, क्यूब है। अ क्यूब हैज सिक्स प्लेन फेसेस, क्यूब के 6 प्लेन फेसेस होते हैं, विच आर इक्वल इन लेंथ, जो कि लेंथ में इक्वल होते हैं। इट हैज 12 एजेस विच आर ऑल इक्वल इन लेंथ, और इसके 12 एजेस होते हैं जो कि सभी लेंथ में इक्वल होते हैं। इट हैज 8 वर्टिसेस, और इसके 8 वर्टिसेस होते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर क्यूबिकल इन शेप्स, नीचे कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट शेप में क्यूबिकल हैं। दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर, ये तीनों पिक्चर क्या है, शेप में क्यूबिकल हैं। अब पढ़ते हैं क्यूबॉइड। लुक हियर इट इज अ क्यूबॉइड, ध्यान से देखिए क्या है, क्यूबॉइड है। इट हैज 6 फेसेस एंड इट्स अपोजिट फेसेस आर इक्वल इन लेंथ, इसके 6 फेसेस हैं और जो इसके फेसेस हैं अपोजिट फेसेस वो लेंथ में इक्वल ही है। इट हैज 12 एजेस बट ऑल इट्स एजेस आर नॉट इक्वल इन लेंथ, इसके 12 एजेस हैं लेकिन जो इसकी एजेस हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं है। इट हैज 8 वर्टिसेस, इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर क्यूबॉइडल इन शेप, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ये शेप में क्या है, क्यूबॉइडल है। नेक्स्ट सिलेंडर, लुक हियर इट इज अ सिलेंडर, ध्यान से देखिए क्या है, सिलेंडर है। इट हैज 3 फेसेस आउट ऑफ विच 2 फेसेस आर प्लेन एंड 1 फेसेस इज कर्व, इसमें 3 फेसेस हैं जिसमें कि 2 फेसेस क्या है, प्लेन है, और एक फेस क्या है, कर्व है। इट हैज 2 एजेस वेयर द प्लेन एंड कर्व सरफेस मीट, इसमें 2 एजेस हैं जहाँ पर कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस दोनों आपस में मिल रहे हैं। इट हैज नो वर्टेक्स, इसकी कोई भी वर्टेक्स नहीं है। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ये आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स से रखे हैं, ये शेप में क्या है, सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन। लुक हियर इट इज अ कौन, ध्यान से देखिए ये क्या है, कौन। इट हैज 2 फेसेस आउट ऑफ विच 1 फेस इज प्लेन, इसमें 2 फेस हैं जिसमें कि एक फेस क्या है, इसका प्लेन है। इट इज कॉल्ड इट्स बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका बेस, ये जो प्लेन है नीचे का बेस है इसको हम प्लेन फेस बोलते हैं। एंड द अदर फेस इज कर्व, और बचा हुआ जो दूसरा फेस है वो क्या है, कर्व्ड फेस है। इट हैज एन एज वेयर द कर्व एंड द प्लेन सरफेस मीट, इसमें एज भी है जहाँ पर कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस आपस में मिलते हैं। इट हैज अ वर्टेक्स और एपेक्स, इसमें वर्टेक्स भी है या फिर एपेक्स भी है। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स और कॉनिकल इन शेप, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको जो कि शेप में क्या है, कॉनिकल है। दिस पिक्चर दिस एंड दिस, ये तीनों के तीनों पिक्चर हैं शेप में कॉनिकल हैं। नेक्स्ट इज स्फेयर, लुक हियर इट इज अ स्फेयर, ध्यान से देखिए क्या है, स्फेयर है। इट हैज ओनली सरफेस विच इज कर्व, इसका सिर्फ एक ही सरफेस है वो क्या है, कर्व सरफेस। इट हैज नो एज एंड वर्टेक्स, इसमें ना ही तो कोई एज है और ना ही कोई वर्टेक्स है। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल इन शेप्स, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको, ये शेप में क्या है, स्फेरिकल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3, जो भी अभी आपने ऊपर समझा सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 8.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।
Fourth is elements of geometry. Number first is point. A fine dot made by a sharp pencil gives us a point. एक fine dot जो कि हम sharp pencil के द्वारा बनाते हैं उसको हम point बोलते हैं. It has no length, no breadth and or no thickness. इसमें ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई थिकनेस होती है. बट इट हैज़ अ सर्टेन पोजिशन. वी कैन नेम द पॉइंट यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. लेकिन इसकी सर्टेन पोजिशन होती है, फिक्स पोजिशन होती है जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं, इसका नाम देते हैं हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से. फॉर एग्जाम्पल ए, बी, पी, क्यू एक्सेट्रा आर पॉइंट्स. ये सभी क्या है? पॉइंट्स. देखिए ये पॉइंट है, इसका नेम हमने ए दे दिया. ये पॉइंट है, इसका नेम पी है. ये पॉइंट है, इसका नेम क्यू है. ये पॉइंट है, इसका नेम बी है. और ये पॉइंट है, इसका नेम आर है. इस तरीके से हम इन पॉइंट्स के नेम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का देते हैं. नेक्स्ट इज लाइन. वी हैव लर्न टू ड्रॉ पॉइंट. अभी हमने पॉइंट ड्रॉ करना सीखा है. इफ वी ड्रॉ टू पॉइंट्स देम विद अ रूलर एंड एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड्स वी गेट अ लाइन. यदि हम रूलर की हेल्प से दो पॉइंट ड्रॉ करें और उसको एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें दोनों साइड से, तो हमें लाइन मिल जाएगी. अ लाइन हैज़ इन्यूमरेबल पॉइंट्स. लाइन के इन्यूमरेबल पॉइंट्स होते हैं. लुक हियर, ध्यान से देखिए. देखिए एक पॉइंट था यहाँ पर और एक पॉइंट आता. हमने इन पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया है, इन पॉइंट्स को आपस में ड्रॉ किया है, तो हमें क्या मिल गई? एक लाइन मिल गई. इस पॉइंट का नेम ए है और इस पॉइंट का नेम बी है. इफ इज अ लाइन इन विच ए एंड बी आर टू पॉइंट्स. यदि एक लाइन है जिसके पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट्स हैं, वी एक्सप्रेस इट एज. हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. हियर दिस सिंबल, दिस written above AB denotes that a line can be extended to any distance from both these sides. ये जो सिंबल है, जो भी हम किसी के ऊपर बना रहे थे, हमने ए बी के ऊपर ये सिंबल बनाया है. इस सिंबल का मतलब है कि जो ए बी पॉइंट से बनी हुई लाइन है ये कहीं से भी एक्सटेंड हो सकती है. यहाँ से भी आगे बढ़ सकती है और यहाँ से भी आगे बढ़ सकती है, जहाँ तक भी हम चाहें. नेक्स्ट, रिमेंबर अ लाइन नाइदर हैव एनी एंड पॉइंट नॉर अ डिफिनेट लेंथ. एक लाइन का ना ही तो कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही कोई डिफिनेट लेंथ होती है. लुक हियर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट. एक पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है. बट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. लेकिन सिर्फ दो पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है. लाइन सेगमेंट, लुक हियर, this is point A, this is point B. Now if we join them in the shortest path, we will get a line segment. यदि हम इन दोनों पॉइंट को शॉर्टेस्ट लाइन पर, शॉर्टेस्ट पाथ पर जोड़ दें, ज्वाइन कर दें, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी. वी रिप्रेजेंट दिस लाइन सेगमेंट एज ए बी और बी ए. हम इन लाइन सेगमेंट को ए बी या बी ए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी डू नॉट मार्क एनी सिंबल अबव एनी लाइन सेगमेंट. हम लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी सिंबल मार्क नहीं करते हैं. इट इज़ बिकॉज अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डिफिनेट लेंथ. ऐसा इसलिए क्योंकि लाइन सेगमेंट की डिफिनेट लेंथ होती है. रिमेंबर अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही पार्ट है. रे, लुक हियर, दिस पिक्चर शोज रे. हियर ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए बी इज द रे. ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और ए बी क्या है? रे है. वी कैन डिनोट इट एज ए बी और इसके ऊपर ऐसे हम एरो लगा देंगे. हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं. अ रे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लाइन. जो रे है वो स्पेशल तरीके की लाइन होती है. इट हैज़ अ फिक्स पॉइंट. इसका फिक्स पॉइंट होता है. द फिक्स पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट. जो फिक्स पॉइंट होता है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है. A ray can be extended to any distance from the other side of the starting point. और हम रे को किसी भी डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वाले साइड पर, दूसरे वाले पॉइंट से. वी कैन नेम अ रे बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड पुट एन एरो अबव इट. हम रे को इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं हम उसमें, और इसके ऊपर एक एरो भी लगा देते हैं जो कि रे को शो करता है. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज 8.4.
जो कुछ भी अभी आपने ऊपर समझा सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 8.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नंबर 5 इज मेजरिंग एंड ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट। मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, वी नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। हम सभी जानते हैं कि हमें रूलर की हेल्प से, रूलर का यूज करके लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है। इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से वी कैन मेजर अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। हम लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे रूलर का यूज करके। फर्स्ट लेट अस ऑब्जर्व अ रूलर। सबसे पहले आपको रूलर को ऑब्जर्व करना है। नाउ वी फाइंड सम मार्क्स अलोंग इट्स टू लॉन्ग एजेस। अब हम कुछ मार्क्स को फाइंड करेंगे इसके दोनों लंबे लॉन्ग एजेस पर। दीज मार्क्स आर फ्रॉम 0 to 15। ये जो मार्क्स है कहाँ तक है, 0 से 15 तक है। दीज मार्क्स डिनोट सेंटीमीटर सीएम। ये जो मार्क्स है क्या डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर नोट करते हैं। बिटवीन ईच सेंटीमीटर देयर आर 10 स्मॉल मार्क्स विच आर मिलीमीटर्स mm। इन सेंटीमीटर के बीच में 10 स्मॉलर मार्क्स भी हैं जो कि क्या होते हैं, मिलीमीटर्स होते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में mm भी लिखते हैं। दिस पिक्चर शोज अ रूलर। ऑन द अदर एज ऑफ द रूलर, रूलर के दूसरे एज पर देयर आर मार्क्स फ्रॉम 0 to 6। रूलर पे कितने मार्क्स हैं, 0 से 6 तक हैं। दीज मार्क्स डिनोट इंचेस। ये जो मार्क्स हैं ये इंचेस को डिनोट करते हैं। बट वी मेजर लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स बट नॉट इन इंचेस। लेकिन हम लाइन सेगमेंट को सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स में डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं। इंचेस में हम मेजर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। आपको इस लाइन सेगमेंट की क्या करनी है, लेंथ को फाइंड करना है। तो देखिए तो फर्स्ट पॉइंट किस पर है, 1 पर, और लास्ट पॉइंट है 8 पर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टू फाइंड द करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। यदि हमें करेक्ट लेंथ फाइंड करनी है लाइन सेगमेंट ए बी की तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। Step 1. First place the edge of the ruler showing the centimeters along the line segment AB। सबसे पहले आपको रूलर के एज को क्या करना है, सेंटीमीटर वाली साइड से लाइन सेगमेंट AB को प्लेस करना है, रखना है। Step 2. Now adjust the ruler in such a way that the zero mark of it is at one end of the line segment here A। और आपको रूलर को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो लाइन सेगमेंट का मार्क A है वो 0 पर आए। बिल्कुल इस तरीके से, ये जो ए है हमने रूल को इस तरीके से सेट किया है कि ए पॉइंट पर 0 वाला मार्क आए। नेक्स्ट स्टेप 3। नाउ रीड द मार्क ऑन द रूलर दैट इज एट द अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट हियर बी। अब आपको रीड करना है रूलर के मार्क को दूसरे एंड तक, बी तक। हियर द मार्क 8 ऑफ द रूलर इज एट बी। जो मार्क हो रखा है रूलर पे वो कौन सा एंड है, 8 पर है। 8 पर कौन सा है, एंड है बी। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ यूजिंग अ रूलर। हम कोई कितनी भी सेंटीमीटर की, कितनी भी लेंथ की लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं रूलर का यूज करके। एग्जाम्पल 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है पॉइंट पी से क्यू तक। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। स्टेप 1, फर्स्ट वी प्लेस द रूलर इन सच अ वे दैट इट वन एंड इज एडजेसेंट टू बोथ द पॉइंट्स हियर पी एंड क्यू। सबसे पहले हमें रूलर को प्लेस करना है इस तरीके से जो उसका लाइन सेगमेंट का एक एंड है, एडजेसेंट एंड है दोनों पॉइंट्स का, पी और क्यू का, वो कुछ इस तरीके से आए। Step 2. Now we put the pencil tip on point P and hold the ruler firmly। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंसिल के टिप को पॉइंट P पर पुट करेंगे, रखेंगे और रूलर को अच्छे से होल्ड करेंगे। Then we move our pencil slowly along the edge of the ruler till it reaches to point Q। उसके बाद हम धीरे धीरे से पेंसिल को चलाएंगे
रूलर के एजेस पर जब तक कि हम पॉइंट क्यू तक नहीं पहुंच जाते हैं। स्टेप 3, फाइनली वी रिमूव द रूलर। उसके बाद हम रूलर को रिमूव कर देंगे। दस वी गेट द लाइन सेगमेंट पी क्यू। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर की। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट वी प्लेस द रूलर ऑन द पेपर और ऑन द सरफेस ऑफ अवर नोटबुक होल्डिंग द रूलर फिर्मली। सबसे पहले हम रूलर को पेपर पर रखेंगे या फिर अपने नोटबुक के सरफेस पर रखेंगे और उसके ऊपर हमें रूलर को अच्छे से होल्ड करके रखना है। Step 2, then we hold the pencil in the other hand and place its tip exactly above zero mark of the ruler. उसके बाद हम दूसरे हाथ से पेंसिल पकड़ेंगे और पेंसिल के टिप को एग्जैक्ट 0 पॉइंट पर रखेंगे, लाइक दिस। Step 3, now without lifting the pencil tip, we move it till we reach 10 can of the ruler. हम बिना पेंसिल के टिप को हिलाए डुलाए, उसको बिना लिफ्ट करवाए हमें 10 पॉइंट तक रीच करना है, मतलब 10 पॉइंट तक ऐसे पहुंच जाना है। स्टेप 4, नाउ द लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इज रेडी। अब जो लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर की वो हमारी तैयार हो गई है। तो रिमूव द रूलर एंड नेम द लाइन सेगमेंट हियर ए बी। तो अब हम रूलर को रिमूव कर देंगे और इस लाइन सेगमेंट का नेम दे देंगे ए एंड बी। Thus we get a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमें 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी मिल गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू अ गिवन लेंथ। जो भी लेंथ आपको दे रखी है उसके इक्वल आपको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू द गिवन लाइन सेगमेंट एम एन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास एंड द रूलर। सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो भी हमें लाइन सेगमेंट एम एन दे रखी है उसके इक्वल कंपास और रूलर की हेल्प से। ये हमें एक एम एन लाइन सेगमेंट दे रखी है। स्टेप 2, then draw a line segment OP a little longer than the given line segment MN with the help of a ruler। उसके बाद आपको OP एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि थोड़ी ही बड़ी हो लाइन सेगमेंट MN से, रूलर की हेल्प से। देखिए MN लाइन सेगमेंट है, इससे थोड़ी सी हमने इतनी क्या करी, OP लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए रूलर की हेल्प से। स्टेप 3, एज देयर आर बोथ द लाइन सेगमेंट्स रेडी। अब हमारी दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, तैयार हैं। तो टेक अ कंपास एंड ओपन इट। अब हमें कंपास लेना है और उसको ओपन करना है। पुट इट्स वन निडल ऑन पॉइंट एम ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन एंड एडजस्ट इट इन सच अ वे दैट इट्स अदर निडल शुड एग्जैक्टली बी ऑन पॉइंट एन। अब हमें उस कंपास को खोलकर उसका जो एक एंड है, उसका जो पॉइंट है उसको एम पर रखना है, लाइन सेगमेंट एम पर, और दूसरा पॉइंट एन पर रखना है, लाइक दिस। स्टेप 4, नाउ रिमूव द कंपास। अब आपको कंपास को रिमूव कर देना है। विदाउट ऑल्टरिंग इट्स फ्लैग, प्लेस इट्स वन निडल ऑन पॉइंट 0 ऑफ द लाइन सेगमेंट OP एंड राइट पॉइंट Q ऑन द पॉइंट वेयर द अदर निडल ऑफ द कंपास टचेस। आपको बिना उस कंपास के लेग्स को फोल्ड किए, बिना उसको बंद किए, उसको ऐसे ही उठाना है और 0 पर रख देना है उसको OP वाले लाइन सेगमेंट पर, और उसका दूसरा एंड पॉइंट Q पर आना चाहिए। जो उसका कंपास का जो एंड है वो उस पॉइंट क्यू को टच करना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। फाइनली रब ऑफ द पार्ट क्यू टू पी ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। उसके बाद हम क्यू पी के पार्ट को रब कर देंगे लाइन सेगमेंट OP में से। दस वी गेट द लाइन सेगमेंट OP इज इक्वल टू MN। अब हमें एक लाइन सेगमेंट मिल गई है OP जो कि इक्वल है किसके, MN के। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 8.5। जो कुछ भी अभी आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 8.5 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।